इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे व्यू एलिमेंट्स की। और जो सबसे पहला व्यू एलिमेंट्स हमारे पास आता है वो है टेक्स्ट व्यू। टेक्स्ट व्यू जो है वो एंड्रॉइड एप्लीकेशन डिजाइनिंग का एक बहुत ही बेसिक विजेट है। अगर हम यहाँ से अपने डिजाइनिंग के पोर्शन के अंदर जाएं, यहाँ पर आपको पैलेट नजर आएगा। पैलेट के अंदर आप कॉमन में भी देखेंगे, यहाँ पर भी आपको कॉमन व्यू एलिमेंट्स जो है आपको नजर आ रहे होंगे। इनको व्यू एलिमेंट्स भी कहते हैं और इनको विजेट्स भी कहते हैं। सबसे ऊपर ऊपर आपको टेक्स्ट व्यू नजर आ रहा होगा। अगर आप अपनी लेफ्ट साइड पे ऑप्शंस के अंदर देखें तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट नजर आ रहा होगा। इसके ऊपर क्लिक करें तो आपको जो टेक्स्ट के जो दूसरे विजेट्स हैं जैसे कि प्लेन टेक्स्ट, पासवर्ड टेक्स्ट या ईमेल टेक्स्ट वगैरह, वो भी आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। टेक्स्ट व्यू को यूज करने के लिए हम यहाँ से भी सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने टेक्स्ट व्यू को यूज कर सकते हैं। और हम कोडिंग के अंदर भी कोड करके भी अपने टेक्स्ट व्यू को यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप के जरिए से आपको करके दिखाऊंगा। मैं यहाँ से सिंपली टेक्स्ट व्यू को यहाँ से ड्रैग करूंगा और अपने इस लीनियर लेआउट के अंदर इसको ड्रॉप कर दूंगा। और जैसे ही मैं इसको ड्रॉप किया, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है टेक्स्ट व्यू, और आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर भी टेक्स्ट व्यू नजर आ रहा है। अगर हम इसको जूम करके देखें तो यहाँ पर ये आपको टेक्स्ट व्यू नजर आ रहा है और इसकी राइट साइड पे इसकी सारी प्रॉपर्टीज आपको नजर आएंगी। अगर हम अपने कोडिंग के पोर्शन के अंदर जाएं तो यहाँ पर आपको खुद ब खुद ही टेक्स्ट व्यू का कोड नजर आ जाएगा। जैसे ही हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, उसका कोड भी यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा। हर व्यू एलिमेंट के कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। जिस तरह से यहाँ पर जो बेसिक बाय डिफॉल्ट एट्रीब्यूट्स आपको नजर आ रहे हैं, उनमें सबसे बेसिक जो है वो आईडी है। आईडी ये ऐसा एट्रीब्यूट है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है किसी भी व्यू एलिमेंट को, और इसी आईडी के थ्रू हम इसको असेस कर सकते हैं इस व्यू एलिमेंट को। अपनी कोडिंग जो बेसिक एट्रीब्यूट है वो है लेआउट विड्थ का। लेआउट विड्थ क्या होती है? लेआउट विड्थ जो हमारी स्क्रीन के ऊपर हमारा जो व्यू एलिमेंट की विड्थ होती है उसको हम लेआउट विड्थ कहते हैं। अगर हम इसको मैच पेरेंट कर देते हैं तो ये पूरी की पूरी स्क्रीन के ऊपर फैल जाएगी। और अगर इसको रैप कंटेंट करते हैं तो मैं इसको रैप कंटेंट करके देखता हूं। रैप कंटेंट, तो ये सिर्फ उतनी ही जगह घेरेगी जहां तक हमारा टेक्स्ट होगा। टेक्स्ट का जो कंटेंट होगा वहां तक ही ये जगह घेरेगी। ये पूरे के पूरे पेरेंट के जो पेरेंट लेआउट है उसकी पूरी की पूरी विड्थ को नहीं घेरेगी। इसको मैं दोबारा से मैच पेरेंट कर देता हूं। उसके बाद हमारे पास जो एट्रीब्यूट है वो है लेआउट हाइट का। लेआउट हाइट ये हमारे व्यू एलिमेंट की हाइट को जो है रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पर हम जितनी मर्जी इसकी हाइट को सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं 50 dp इसकी हाइट कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी इसकी हाइट जो है वो इंक्रीज हो गई है। उसके बाद जो है वो है टेक्स्ट का एट्रीब्यूट। टेक्स्ट के एट्रीब्यूट के जरिए से हम अपना जो स्क्रीन के ऊपर टेक्स्ट है उसके कंटेंट को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पाकिस्तान, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टेक्स्ट भी चेंज हो गया। जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है हमारे पास वो है टेक्स्ट साइज का एट्रीब्यूट। टेक्स्ट साइज, टेक्स्ट साइज के एट्रीब्यूट के जरिए से हम अपने टेक्स्ट के साइज को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं टेक्स्ट का साइज 30 dp कर देता हूँ, और जैसे ही मैंने 30 dp किया तो आप देख सकते हैं हमारे टेक्स्ट का साइज इंक्रीज हो गया हमारी स्क्रीन के ऊपर। इसको मैं और बड़ा कर देता हूँ, 50 dp कर देता हूँ, हमें और ज्यादा नजर आ जाए। उसका इसकी हाइट को रैप कंटेंट कर देता हूँ। जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो है टेक्स्ट स्टाइल का। टेक्स्ट स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल के जरिए से आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं और इटैलिक भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको बोल्ड करता हूँ तो आपका टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। उसके बाद जो एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं वो है फॉन्ट फैमिली का एट्रीब्यूट। फॉन्ट फैमिली के एट्रीब्यूट के जरिए से आप अपने टेक्स्ट की जो फॉन्ट का स्टाइल है
उसको आप चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं बाय डिफॉल्ट जो यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल आ रहे हैं उनमें sans serif है, और sans serif के अंदर मैं इसको मोनोस्पेस करता हूँ। अब जैसे ही मैंने मोनोस्पेस किया तो यहाँ पर आपको फॉन्ट स्टाइल चेंज हुआ हुआ नजर आ रहा है। उसके अलावा जो एट्रीब्यूट है वो है ऑल कैप्स, टेक्स्ट ऑल कैप्स। अगर हम इसको ट्रू कर देते हैं तो हमारे टेक्स्ट के जितने भी जो अल्फाबेट्स हैं वो सबके सब कैप्स लॉक में आ जाएंगे, और अगर इसको फॉल्स कर देंगे तो ये बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट होता है उस तरह का आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से अपनी आईडी के जरिए से अपने जो व्यू एलिमेंट है उसको कोडिंग के अंदर जो है बाइंड कर सकते हैं अपनी कोडिंग के फाइल के साथ। तो मैं जाता हूं अपनी कोडिंग की फाइल के अंदर, ये हमारी एक्टिविटी मेन है, और मैं यहाँ से कोटलिन प्लस जावा के फोल्डर के अंदर जाके यहाँ से मेन एक्टिविटी के अंदर जाता हूँ। ये हमारी कोटलिन की कोडिंग की फाइल है। यहाँ पर सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ प्राइवेट लेट इनिट वार, और इसको मैं टेक्स्ट ही दे देता हूँ इसका नाम, और ये टेक्स्ट टाइप का टेक्स्ट व्यू टाइप इसकी है, टेक्स्ट व्यू टाइप का ये वेरिएबल है। अब इस टेक्स्ट को मैं आईडी के थ्रू यहां पर बाइंड करूंगा, टेक्स्ट इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी। फाइंड व्यू बाय आईडी एक बाय डिफॉल्ट फंक्शन है हमारी एंड्रॉइड की लाइब्रेरी के अंदर, जिसके थ्रू हम अपने जो XML के व्यू एलिमेंट है उनको आईडी के थ्रू बाइंड कर देते हैं अपनी प्रोग्रामिंग की फाइल के साथ। r.id.textView, यहाँ पर हम देखते हैं हमारी आईडी क्या है, टेक्स्टव्यू 3। जो आईडी आपने यहाँ पर दी है वही सेम आईडी आपको यहाँ पर भी देनी पड़ेगी, टेक्स्टव्यू 3 ही। अब मैं इस टेक्स्ट को चेंज करता हूँ, टेक्स्ट डॉट सेट टेक्स्ट हेलो पाकिस्तान। अब मैंने अपनी कोडिंग के अंदर इस टेक्स्ट को चेंज किया है, जबकि हमारा जो यहाँ पर टेक्स्ट है वो पाकिस्तान लिखा हुआ है, और कोडिंग के अंदर हमने हेलो पाकिस्तान लिखा है। अब हम अपनी ऐप को रन करके देखते हैं अपने एमुलेटर के अंदर कि क्या उसके ऊपर हेलो पाकिस्तान लिखा हुआ आ रहा है या नहीं। हमारी ऐप रन हो चुकी है हमारे एमुलेटर के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको हेलो पाकिस्तान लिखा हुआ नजर आ रहा है। इस वीडियो के अंदर हमने फाइंड व्यू बाय आईडी के थ्रू बाइंड किया है अपनी कोडिंग फाइल के साथ। अपने आने वाली वीडियो के अंदर हम बाइंडिंग व्यू के जरिए से अपनी व्यू एलिमेंट को असेस करना सीखेंगे। होप सो कि आज की इस वीडियो के अंदर आपने ये अंडरस्टैंड किया होगा कि टेक्स्ट व्यू क्या होता है और इसको किस तरह से यूज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।